डियर स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाए थे। 5-7 दिन कंटिन्यू वीडियो रुक गया था, तो अब से कंटिन्यू वीडियो रहेगा। तो आपको लेक्चर 5 तक दे चुके थे और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आने लगा था, तो सॉरी, आपका अब लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सारा सिस्टम ठीक हो चुका है। तो आपका 5 तक हो गया था, छठा लेक्चर अभी दे रहा हूँ। 6 लेक्चर का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोलोराउस लॉ। 2 टॉपिक आज आपको बताने हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि पहला टॉपिक समझ जाते हो तो दूसरा टॉपिक को आप आसानी से समझ जाते हो। तो पहला टॉपिक है विद्युत अपघट है, यानी कि ऐसा पदार्थ होगा जो जलीय विलयन में टूट करके 2 आवेश का निर्माण करेगा, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, वैसे पदार्थ को हम बोलेंगे विद्युत अपघट है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आंशिक रूप से आयन में टूटते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतः आयन में टूट जाते हैं। आंशिक का मतलब यह हुआ कि वह आयन में तो टूटेगा लेकिन कंप्लीट हटेगा नहीं, बाउंडेशन में रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट टूट के हट जाता है, तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज करेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझिए विद्युत अपघटय किसको बोलेंगे। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे पहचान करेंगे, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, ये तमाम आपको टॉपिक में मिलेगा, तमाम क्वेश्चंस का आंसर। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड फिर कोलोराउस एक वैज्ञानिक था जिन्होंने विद्युत अपघटय से संबंधित नियम दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद्युत अपघटय की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात करूं, विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट यह वैसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में या घोल में, जलीय विलयन या घोल में, ठीक है, ठोस में नहीं, टूटकर कंप्लीट आयन में चेंज हो जाता है या आंशिक आयन में चेंज हो जाता है। कंप्लीट या आंशिक आयन में चेंज होने के बाद विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में मदद करती है। ऐसे पदार्थ को हम लोग विद्युत अपघटय पदार्थ बोलते हैं। इसको रिटेन कर देते हैं आप मेरे साथ, कंटिन्यू वीडियो में शुरू से लेकर, ये दोनों टॉपिक समझना तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहो। ठीक है, और जो बोर्ड पे लिखते जाते हैं एक शॉर्ट नोट्स आपका तैयार होते जाता है। चलो फटक से इसको लिखो, वैसा पदार्थ जो विलयन, ब्रैकेट में लिख सकते हो घोल में अंशतः इनिशियल, अंशतः या पूर्णतः वियोजित होकर आयनों में विभक्त होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है, विद्युत धारा प्रवाहित करती है, तो उसे विद्युत अपघटय कहा जाता है। सबको पता है। चलिए अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहे हैं जो आप लोग घर में देख चुके हैं। ठीक है, सिंपली आपके घर का वोल्टेज कम हो जाता है तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा नमक लेकर के आप अर्थ पे डालते हो। जैसे थोड़ा सा नमक लेके आप अर्थ पे डालोगे तो इमीडिएटली आपका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, तो क्या करोगे, उसको नमक को पानी में डाल करके, यानी नमक को जब तक पानी में नहीं डालोगे वो आयन में नहीं टूटेगा, आयन में नहीं टूटेगा तो याद रखेंगे प्लस माइनस में नहीं टूटेगा तो करंट को प्रवाह नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, नमक को पानी में डाल के तब थर्ड अर्थ पे डालते हैं। जैसे थर्ड अर्थ पे डालते हैं तो देखते हैं आपका करंट, यानी आपके घर का वोल्टेज तुरंत बढ़ जाता है, यानी करंट का प्रवाह तेज हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसमें ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaCl, KNO3, KCl, HCl, H2SO4, मेनी मोर। ठीक है, HCOOH, CH3COOH,
NaOH, बहुत सारे हैं जो प्लस माइनस में बिलियन में टूट सकता है, वो सबके सब क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ओके गाइस, तो फटाफट से इसको नोट करते जाओ, उसके बाद इसका हम टाइप बता रहे हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के किस आधार पे होता है, बॉन्ड टूटने के आधार पे होता है। कैसे कैसे बॉन्ड टूटता है, एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इनिशियल फॉर्म में टूटता है, और एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कंप्लीट आयन में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कंप्लीट टूट जाता है। तो इसके आधार पर इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी उसके टूटने के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय, एक ही मीनिंग से विद्युत या विद्युत अपघटय, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब दोनों का मीनिंग समझिए, बिल्कुल इजी तौर पे आप समझ में आ जाएगा। प्रबल का मतलब होता है जो करंट बहुत ज्यादा तेजी से दे सकता है, तो जो करंट तेजी से दे सकता है वो टूटेगा भी बहुत तेजी से। तो जो बहुत तेजी से टूट सकता है वो करंट तेजी से देगा, उसको प्रबल विद्युत अपघटय बोलेंगे। अब दूसरा है दुर्बल, जो बॉन्ड वीक होगा, जो बॉन्ड कम टूटेगा, जो चार्ज को कम देगा, वैसे पदार्थ को हम दुर्बल विद्युत अपघटय बोलेंगे। अब आपको कुछ उदाहरण देते हैं, एक NaCl देते हैं, दूसरा आपको हम देते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ये बोलो, इसमें एक धातु एक और धातु है, ये फटाक से टूटेगा, ये बहुत स्पीड से टूटेगा, टूटने के बाद ये आसानी से क्या करेगा, करंट का प्रवाह करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसका बॉन्ड कंप्लीट टूट जाए। लुक एट, देखिए पूर्णतः वियोजित होगा बॉन्ड इसका, ठीक है। उसका दूसरा देखिए, इसमें क्या है, इसमें सहसंयोजी बॉन्ड लगा होगा, ठीक है। या आयनिक भी बॉन्ड होगा, तो आयनिक बॉन्ड याद रखेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, टूटने का चांस कम रहेगा। इसमें देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, टूटने का चांस कम है, यदि टूटेगा भी तो इनिशियल प्लस इनिशियल माइनस, यानी अंशतः में टूटेगा। तो लुक एट HCOOH। तो यानी ऐसे बॉन्ड जो स्पीड से टूट जाए और आयन का प्रवाह तुरंत करे, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉन्ड इनिशियल फॉर्म में टूटे और करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में टाइम लगे, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सबको समझ में आ गया। इसका डिफिनेशन लिखते, कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसको मैं बता रहा हूं। रिटन नाउ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला इसका है, लिखेंगे वैसा विद्युत अपघटय, वैसा विद्युत अपघटय पदार्थ, वैसा विद्युत अपघटय पदार्थ जो विलयन में, घोल में पूर्णतः आयनों में वियोजित होकर विद्युत धारा का तेजी से प्रवाह करती है, तो उसे प्रबल विद्युत अपघटय कहा जाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। लुक एट, जैसे देखेंगे NaCl हो जाएगा पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, यानी पहले वाला ग्रुप का जितना भी एलिमेंट का कंपाउंड है लगभग इसमें आ जाएगा, ठीक है। NaCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है, KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, ये सबका सब, पर पहला वाला जितना भी है सबका सब आ जाएगा। या लास्ट वाला के साथ, हेलोजन के साथ जो कंपाउंड होता है लगभग वो भी आ जाता है। जैसे देखेंगे MgCl2, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ओके, LiCl, BeCl2 etc, ये सभी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया।
या तो पहला ग्रुप का मेटल होना चाहिए, ठीक है, या लास्ट 17 ग्रुप का हेलोजन ग्रुप का क्या होना चाहिए, हेलोजन ग्रुप का नॉन मेटल होना चाहिए। इस चीज को आप याद रखेंगे। यदि पहले ग्रुप का आप याद रखेंगे, यदि पहले ग्रुप का धातु होगा या अंतिम वाले वर्ग 17 का हेलोजन अधातु होगा, तो दोनों को मिलने से जो कंपाउंड बनेगा वो सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फटाफट से नोट करेंगे, तब इसका टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, उसके बाद इसका ग्राफ है वो भी बताएंगे किस कंडीशन में इसकी मोलर चालकता बढ़ेगी या घटेगी, यानी लैम्डा एम का मान जो पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो, और जो मोलर चालकता नहीं पढ़े हो फटाक से जाकर के लेक्चर नंबर 4 देखो, इलेक्ट्रोलाइट प्लेलिस्ट खोल करके, उसमें 5 वीडियो डाला जा चुका है। ठीक है, चौथा आप देखेंगे मोलर चालकता के बारे में बताया जा चुका है, आप वो देखोगे ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फटाफट से नोट करो, वैसे ये भी आपको समझा देंगे। ओके, सो गाइस अभी आप लोगों को बताना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रता हम जितना बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे, याद रखेंगे उतनी ही मोलर चालकता का मान घटेगा। कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे मोलर चालकता का मान उतना ही क्या होगा, घटेगा। याद रखेंगे, इसको हम पॉइंट वाइज करके बता रहे हैं, तब आगे इसको हम वैल्यू को लेते हुए चलेंगे। पहला कंडीशन, इसके कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि किसी विशिष्ट प्रबल विद्युत अपघटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपघटे की मोलर चालकता घटती है तो उसकी सांद्रता का मान बढ़ती है। गाइस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब ये जितना भी घटेगा, मोलर चालकता को हम लैम्डा एम लिखते हैं, सबको पता है। ये जितना घटेगा कौन, लैम्डा एम, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा कौन, कंसंट्रेशन सी। अब कंसंट्रेशन सी किस टर्म में लिया जाता है, इसको भी जरा सा शो करते हैं। लुक एट मोलर चालकता में कमी के साथ सांद्रता पर रूट सी, या इसको सी के पावर 1/2 में वृद्धि होती है। देखो यहां पर क्लियर हो गया, कंसंट्रेशन टर्म जो लेंगे किस रूप में लेंगे, अंडर रूट सी। अंडर रूट सी का मान उतना ही बढ़ेगा जितना कि लैम्डा एम का मान घटेगा। ठीक है, इसको आप याद रखना। चलिए अब इसका दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो कंडीशन मैं आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, मोलर चालकता एवं सांद्रता रूट सी, अब लिखते हैं टर्म यही होगा, सांद्रता के मध्य निम्न संबंध होते हैं। अब इसके रिलेशन क्या होते हैं उसको देख लो। निम्न संबंध होते हैं, क्या क्या होगा जरा सा देखो। इसका हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस ए इंटू रूट सी। यह एक आपका कैलकुलेटिंग फॉर्मूला है जिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लुक एट लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर चालकता, ठीक है, लैम्डा नोट एम क्या हो जाएगा, नोट लगा हुआ है, स्टैंडर्ड हो जाएगा मानक मोलर चालकता स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ये जो हो जाएगा ये आपका ढाल बोलेंगे जो ग्राफ में आएगा, या इसको नियतांक बोलेंगे या स्थिरांक बोलेंगे जो कांस्टेंट होगा, आगे बताएंगे। ए का मान किसी भी कंपाउंड के लिए हम इस दोनों के रिलेशन में कैसे फटाक से निकालेंगे, कंपाउंड देखते ही निकल जाएगा ए का मान, और इससे क्वेश्चन भी आपका रहेगा। ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना फटाफट से
ये फार्मूला सा इसको नोट करते हैं। अब ये दोनों के बिटवीन ग्राफ देखेंगे, लैम्डा एम सांद्रता इसका और सॉरी ये लैम्डा एम मोलर चालकता और सांद्रता सी के बिटवीन ग्राफ देखेंगे। बाद बाकी ये मानक है, मानक तो चेंज हो नहीं सकता है। 1 किलो को हम 2 किलो में नहीं बदल सकते, 1 किलो ही रहेगा, 2 किलो 2 किलो ही रहेगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये दिया हुआ रहेगा, सबको पता होना चाहिए। और ये एक क्या है, किसी भी कंपाउंड के लिए कांस्टेंट वैल्यू लिया गया है। तब ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ ये माइनस टर्म आ गया। इसमें यदि कमी हो रही है इसमें वृद्धि हो रही है, उल्टा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, जितनी कमी होगी उतना ही समानुपाती होगा। ठीक है, कमी के समानुपाती को दर्शा रहा। चलो अब इसमें देखते हैं दोनों के मध्य ग्राफ। दोनों के मध्य ग्राफ देखो, फटाफट से नोट करते जाओ। ठीक है, दोनों के मध्य ग्राफ एक लेते हैं, एक ग्राफ नोट करते हैं। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस, लुक एट ये हमारा वाई एक्सिस, दो एक्सिस को ले लिए। ठीक है, इस पर हम सांद्रता को लेंगे जिसमें c के पावर 1/2 क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। ठीक है, इसमें हम किसको लेंगे, लैम्डा एम को लेंगे जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ वैल्यू को हम फिक्स करते हैं। इसका सपोज दैट 0.2, इसका 0.4, इसका 0.6 एक क्वांटिटी में फिक्स करते हैं। इसकी भी वैल्यू फिक्स करते हैं इसे। ठीक है, इसका मान लेते हैं यहाँ पर 200 है, यहाँ पर मान लेते हैं 400 है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 600 है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 800 है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक हमारा कंपाउंड है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, लुक एट ये इलेक्ट्रोलाइट HCl का है। तो HCl क्या है, HCl H प्लस और Cl माइनस कंप्लीट टूटेगा, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या करता है कि एक लिमिट तक क्या हो रही है ना कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ये मोलर चालकता इसका घट रहा है, मोलर चालकता इसका घट रहा है। क्या चाहिए, यहाँ देखेंगे सांद्रता आगे भाग रहा, मोलर चालकता नीचे जा रहा है। तो एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। तब क्या होगा, यह आगे की ओर और भी जाएगी और भी डाउन होगी, जो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये आपका जो दिया गया ये ढाल, ये स्लोप, यही तो ए का मान शो कर रहा है, यही तो कांस्टेंट पॉइंट को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद जो भी उस साइड बढ़ा है वो लैम्डा नोट एम को शो कर रहा है। अब दूसरा एक और देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम NaCl का लेते हैं सपोज दैट, तो NaCl का भी स्लोप डायरेक्ट जाना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसका ये यहाँ से एक निश्चित पॉइंट है, निश्चित पॉइंट के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, यहां से इसका देखिए 1 डॉट स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे ए का वैल्यू किसी भी कंपाउंड के लिए, ए का वैल्यू सब कंपाउंड के लिए फिक्स होता है। लुक्स लाइक NaCl के लिए फिक्स होता है। ठीक है, MgCl2 के लिए भी फिक्स होता है। इसको कैसे नोट करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, NaO2 के लिए भी फिक्स होता है, कैसे लिखेंगे वो आपको मैं भी बता रहा हूं। H2SO4 के लिए फिक्स होता है। इसको A का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वैलेंसी को लिखते जाएंगे। Na का क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, Na का 1 और Cl का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे MgCl2 का कैसे लिखेंगे, 2-1 हो जाएगा, इसका Mg का 2 होगा, Cl का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से Na2O का क्या लिखेंगे, Na का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, 1 2 लिखेंगे। इसी तरह से देखेंगे इसका क्या लिखेंगे, A का मान इसका हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके ग्राफ में A का मान स्लोप कैसे दर्शाएंगे, वैलेंसी को शो करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ एक निश्चित सीमा तक जाएगा, उसके बाद ये नीचे गिरना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये क्लियर हो गया हमारा क्या चीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बताएंगे, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। ओके, सो गाइस अभी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सारा टर्म्स एंड कंडीशन देखें। फार्मूला मस्ट बी इंपॉर्टेंट, फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो कोलराउस का नियम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछेगा। तो कोलराउस का जो लॉ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपको आप दूसरा बता रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं वैसा विद्युत अपघट्य पदार्थ, वैसा विद्युत
अपघट्य पदार्थ जो घोल या इसका दूसरा नाम विलयन में अंशतः आयनों में वियोजित होकर, या कहीं कहीं आपको अपघटित भी मिलेगा, ठीक है, वियोजित होकर मंद वेग से विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो उसे क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब सोचिए ऐसा कंपाउंड सोचिए जिसमें ग्रुप पहला वाला का धातु ना हो, दूसरा वर्ग नंबर 17 का अधातु ना हो, बाद बाकी कई सारे कंपाउंड आएंगे, ठीक है, यानी सक्रिय धातु केवल नहीं होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे। तो लुक एट HCOOH, फॉर्मिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी टूटेगा H प्लस में HCOO माइनस में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड देख लीजिए, एसिटिक एसिड देख लीजिए, ये भी टूटेगा H प्लस में CH3COO माइनस में, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए आप NH4OH, ये भी टूटेगा NH4OH माइनस में टूटेगा, ओके। H3BO4 देख लेंगे, ZnCl2 देख लेंगे, ये सब के सब H3BO4 देख लेंगे, ये H3BO4 देख लेंगे, ये सब के सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्लस माइनस में तो टूटेगा, लेकिन अंशतः टूटेगा और करंट को स्लो प्रवाह करेगा। तब इसके टर्म्स एंड कंडीशन से ये क्लियर हो जाएगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, जरा सा उसको देख लेंगे। इसका कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है कि इसमें जो आयन होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होगा, क्योंकि ये अंशतः टूटेगा और वो क्या चीज पूर्णतः टूटा था। तो इसमें आयन ज्यादा होगा या कम होगा? तो इसमें आयन प्रबल से कम होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसमें आयनन कम होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कंडीशन इसी में, इसमें तनुता के साथ तनुकरण करेंगे तब आयन बढ़ेगा, ठीक है। इसमें तनुता के साथ आयनन में वृद्धि होती है। चलो ये भी एक नोटेबल पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि हम तनु करते जाएंगे और आयन बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अमाउंट हम मिलाते जाएंगे आयन क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इस अनंत तनु करेंगे तो इसमें मोलर चालकता बढ़ जाएगा, ठीक है। अनंत तनुता करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है गाइस, याद रखेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इसी के आधार पर देखेंगे, लास्ट इसका पॉइंट है, ठीक है। चौथा इसका लास्ट पॉइंट है, इसी के आधार पर मोलर चालकता के ही आधार पर अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर कंसंट्रेशन यदि 0 आ जाएगा, शून्य सांद्रता पर क्या होगा? इसका आयनन कंप्लीट हो जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आयन की या वियोजन की मात्रा जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट किया था वो मैं फार्मूला लिख देता हूं, आगे उसको लेबरेट करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर में वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा को हम विस्तार से बता चुके हैं।
जो बटे कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं वो देख लेंगे, या जिसका छूट गया है आप प्लेलिस्ट जाइए, सॉल्यूशन खोल के देखिए, उसमें आपको स्पष्ट एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, वो खोल के देखेंगे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको यहां पर भी समझाऊंगा। लुक एट, तो मोलर चालकता में वियोजन जब होता है तो वियोजन की मात्रा की गणना हम करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको लिखा रहे, आयनन की मात्रा जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, आयनन की मात्रा की गणना निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सूत्र को भी मैं क्लियर कर दूंगा, तो हो जाएगा आयनन की मात्रा जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू सांद्रता पर मोलर चालकता का दूसरा नाम आणविक चालकता भी है, ठीक है, बटे हो जाएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। इस फार्मूला का आगे भी काम है, देखेंगे। इसको हम आयनन की मात्रा को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सांद्रता को हम क्या लिखते हैं, C, और लैम्डा m का मतलब हो गया मोलर चालकता, ठीक है, कंसंट्रेशन पर बटे अनंत तनुता, तो अनंत के लिए क्या हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी m, ये लैम्डा इंफिनिटी m अनंत हो गया, ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से कई सारा वैल्यू निकलता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख लिए, तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये इसके मेन टर्म्स एंड कंडीशन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप याद रखेंगे, डिफिनेशन है, और इसी के आधार पे कोलराउस का नियम बताना है। तो फटाफट नोट करेंगे तब कोलराउस नियम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से कई सारे क्वेश्चंस जेईई में, नीट में, बोर्ड में, यानी बोर्ड में तो हर साल लगभग इससे पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप कंटिन्यू इस पर बने रहिए, वीडियो में जरा सा भी छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे क्या हो रहा है आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, और जो लिखाते जा रहे हैं उसको कॉपी में फटाफट से नोट करते जाइए। आई होप कि आप लिख लिए होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यदि दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कोलराउस लॉ। कोलराउस का नियम, ठीक है, ये नियम दिया था 1876 ईस्वी में, गाइस याद रखेंगे कोलराउस, ठीक है। बहुत ही इजी है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पढ़ा है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है, प्लस माइनस इनिशियल फॉर्म में होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट प्लस माइनस टूटता है। तो यहाँ पर वीक भी लिया जाएगा, कभी स्ट्रॉन्ग भी लिया जाएगा, ठीक है ना। तो कब स्ट्रॉन्ग होगा कब वीक होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको केवल इसका फंडा जानना, इसका फंडा होता क्या है। तो चलते हैं आपको इसका फंडा बताते हैं। लुक एट, किसी विद्युत अपघटन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धन आयन एवं ऋण आयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, ठीक है, सम के इक्वल होता है। कुछ नहीं करना, पॉजिटिव और नेगेटिव के सम का इक्वल होता है। इसका क्या चीज, इन्फिनिटी अनंत तनुता। तो इसका जो हम सम निकालेंगे
पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के वो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी प्लस माइनस को जोड़ने के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं, मान लेते हैं, माना कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या लिखोगे शॉर्ट में इसको, अनंत के लिए लैम्डा इंफिनिटी, मोलर चालकता के लिए क्या चीज एम तो लिखना जरूरी है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इंफिनिटी एम और धन आयन एवं ऋण आयन चालकता क्रमशः क्या क्या है, हम लिख सकते हैं लैम्डा इंफिनिटी धनात्मक के लिए प्लस एवं ऋणात्मक के लिए लैम्डा इंफिनिटी माइनस है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, आगे कंपाउंड रख के बताएंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए कोलराउस लॉ, इसलिए कोलराउस के नियम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी एम, यानी विलयन की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी बराबर क्या चीज, लैम्डा इन्फिनिटी धन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऋण आयन। यही करना है हमको, ये मेन बेसिक फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, इसके आधार पर हम कई सारे अभी आपको कंपाउंड के बारे में बताएंगे और आपको फटाफट से नोट करना है। लाइक एक उदाहरण देते हैं आपको NaCl का पहले ही। ठीक है, NaCl को जैसे विलयन में डालोगे तो सबको पता है ये फटाक से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, किसमें टूटेगा, Na प्लस में, Cl क्या चीज माइनस में। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो कैसे लिखेंगे, ये पदार्थ हमारा विद्युत अपघटक है, यहां पर हम इसको लिखेंगे, लुक एट लैम्डा इंफिनिटी एम किसका, NaCl का मोलर चालकता अनुपात तनुपात बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी धनात्मक Na प्लस प्लस हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी ऋणात्मक Cl माइनस। गाइस NaCl का यही टर्म्स एंड कंडीशन निकल गया। और भी आप निकाल सकते हो, सपोज दैट देते हैं HCOOH, ये यदि टूटेगा तो इनिशियल फॉर्म में, याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा HCOO माइनस प्लस H प्लस। इसके लिए कैसे लिखोगे, लिखो लैम्डा इन्फिनिटी एम किसका, फॉर्मिक एसिड का HCOOH लिख लिए, बराबर को साइड क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी देखिए यहाँ क्या है HCOO माइनस, लिख लीजिए कोई बात नहीं, प्लस माइनस पहले बाद में भी लिख सकते हो, HCOO माइनस, ये हो जाएगा बीच में प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या चीज H प्लस। तो सबको पता चल गया। वाटर के लिए जरा सा देखो क्या होगा, वाटर H2O को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस होगा। यदि इसका हम निकालते हैं मोलर चालकता अनंत तनुता पर तो क्या होगा, तो लैम्डा इन्फिनिटी एम किसके लिए, H2O के लिए, तो क्या हो जाएगा, सब आप फटाफट कर सकते हो, आई नो लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या चीज OH माइनस। सबको पता चल गया। यदि पता चल गया तो हमको ये बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे। MgCl2 का क्या होगा, Mg प्लस 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 2Cl माइनस, ये बना के दिखाएंगे। एक H2SO4 H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक है गाइस, ये दोनों आप बना करके हमको दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, इसका यही मेन शॉर्टकट फार्मूला है। उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशन बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, क्लास आपका आज का एंड हो जाएगा। छोटा क्लास है, नोट करते जाओ फटाफट। सो गाइस, अभी आप कोलराउस का नियम देखे, बहुत इजी लगा होगा आपको, बहुत इजी, कोई कंपाउंड देगा फटाक से बना सकते हो। न्यूमेरिकल अभी चलेगा, चिंता मत करो, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा आपको इसका जो एप्लीकेशन है कहां पर ये अप्लाई होगा उसके बारे में जानना जरूरी है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ देखेंगे, इसके एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ
कोलोडाउस लॉ, ठीक है, इसके नियम का एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहला हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के दुर्बल विद्युत अपघटय के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक है, याद रखेंगे, मोलर चालकता अनंत तनुता पर लैम्डा इंफिनिटी m होता है, इसको ज्ञात करने में, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा आपको भी जस्ट पीछे बताए थे, अल्फा की गणना करने में, सबको पता अल्फा की गणना करने में, ठीक है। तो अल्फा बराबर अभी तुरंत आपको बताए थे क्या होगा, अल्फा बराबर अभी आपको जस्ट बताए थे सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है, सांद्रता पर क्या चीज, मोलर चालकता बटे क्या हुआ था, अनंत तनुता पर मोलर चालकता गाइस, हुआ था कि नहीं हुआ था, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ओके, थोड़ा इंक कम गया है, इंक पहले फिलअप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इंक हम ले लिया, आगे बढ़े। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, लैम्डा क्या चीज, मोलर चालकता है ना, सी फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है, बाई अनंत तनु, अनंत का मतलब इंफिनिटी, लैम्डा इंफिनिटी एम। ये फार्मूला को याद रखना और इसका हमको जरूरत है आगे, ठीक है। चलो अब तीसरा पॉइंट इसके लिए देखेंगे, तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पहले ही बोल चुके हैं, ये फार्मूला का काम होगा, तीसरा भी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला का न्यूमेरिकल में काम होता है। चलो लिखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन स्थिरांक के की गणना करने में, इसको भी आपको हम बता चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। फिर भी यहां पर देखिए फॉर्मूला बता रहे हैं, k = c × अल्फा स्क्वायर बाय हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। इसको क्लियर कट में बता चुका हूं, कोई बात नहीं, यहां पर लिख देता हूं क्या क्या है। C बराबर सांद्रता क्या होगा, किस रूप में, मोल प्रति लीटर में होगा, याद रखेंगे मोलर के रूप में होगा। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा अल्फा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चौथा लिखोगे, जल के आयनिक गुणनफल को ज्ञात करने में, चलो तो जल टूटता है दो पार्ट में, क्या क्या टूटता है जल दो पार्ट में, अभी तुरंत बताएं, H प्लस और OH क्या चीज माइनस। तो आयनिक गुणनफल इसका कैसे होगा कंसंट्रेशन के लिए, चलो तो फटाक से लिख देते हैं, H प्लस बड़ी ब्रैकेट को कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, OH माइनस, इसका भी वैल्यू निकालने में इसका अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब पांचवा जो आपको ऊपर में लिखे हैं वही हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर चालकता का मान ज्ञात करने में अनंत तनुता पर, तो लैम्डा m बराबर ये फार्मूला पढ़ चुके हो, क्या चीज, कप्पा गुना 1000 बटे क्या चीज m, ठीक है। ये भी आपको एक फार्मूला यहां से अप्लाई होगा, ये के अलग होगा, याद रखेंगे, और ये विशिष्ट चालकता कप्पा होता है, इसको याद रखेंगे। सो गाइस आप समझ गए होंगे कोलोडाउस के नियम के ये मुख्य 5 बिंदु है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट इसका 2 और 3 नंबर, यही 2 और 3 नंबर पे कई सारे न्यूमेरिकल्स अभी आपको डील होगा, ठीक है। सो फटाफट इसको नोट करेंगे, उसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल अभी बताते हैं, तब आपको SW देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, फटाफट से नोट करोगे इसको। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल पोर्शन है, देखेंगे बहुत इजी है, केवल आपको कंटिन्यू रहना है, ठीक है। इसमें कहता अनंत तनुता पर H प्लस तथा OH
कि आणविक चालकता या इसको मोलर चालकता बोलेंगे, जिसको किसे डिनोट करोगे, लैम्डा एम। ठीक है, क्रमशः H प्लस के लिए और OH माइनस के लिए दिया गया। किसका किसका? H प्लस के लिए 349.8 है, OH माइनस के लिए 198.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या यहाँ पर प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होगा भैया, मोल इनवर्स पढ़ते हैं। यदि इसकी विशिष्ट चालकता, यानी इसको हम कप्पा बोलते हैं, यदि इसकी विशिष्ट चालकता कप्पा 5.54 गुणा 10⁻⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेंट प्रति सेंटीमीटर हो, तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? यानी आयनिक गुणनफल आप तभी निकाल सकते हो, पहले दिया क्या गया उसको देख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया, लैम्डा इंफिनिटी H प्लस का मान दिया हुआ कितना, 349.8 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद लैम्डा इंफिनिटी OH माइनस का भी मान दिया गया कितना, 198.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट अलग अलग है, हम लिख लिए। ये H प्लस का मान है, H प्लस का मान है, और ये क्या चीज, OH माइनस का मान है। ठीक है, और मोलर चालकता या आणविक चालकता तो लैम्डा एम होता है, हम यहाँ लिख दिए दोनों को। अब कहता है विशिष्ट चालकता कप्पा का मान दिया गया है। कप्पा का मान कितना दिया गया जरा सा बताएंगे, 5.54 गुना 10 के पावर क्या चाहिए -8 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें कहता है आयनिक गुणनफल निकालने के लिए, देखो आयनिक गुणनफल निकालने के लिए, ठीक है, आयनिक गुणनफल किसका किसका होगा जरा सा देखो, H प्लस OH माइनस से क्या बन सकता है, जल ही तो बनेगा ना। तो जल का निकालना गुणनफल तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी कि हमको सांद्रता H प्लस OH माइनस का सांद्रता निकालना है। तो हमको निकालना है सबसे पहले क्या चीज, m बराबर वॉट। यदि कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो दोनों कंसंट्रेशन को गुना कर देंगे, आयनिक गुणनफल निकल जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले आपको यह पता होगा लैम्डा इन्फिनिटी H2O, H2O में क्या क्या है देखो, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या चाहिए OH माइनस, यानी लैम्डा अनंत तनुता पर मोलर चालकता जल के लिए दिया हुआ है। चलो कितना दिया हुआ जरा सा देखो, दोनों का मान हम जोड़ देंगे। H प्लस का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, चलो इसको लिखो 300 कितना 49.8 प्लस 198.5, जोड़ो तो दोनों को, 8 5 13 3 बाकी 1 पॉइंट हो जाएगा, 9 9 18 8 बाकी 1 हो जाएगा, 9 1 10 4 14 4 बाकी 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 548.4 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये निकल गया अनंत तनुता पर जल के लिए मोलर चालकता। ठीक है, सबको पता है। अब इसके आगे इसका हमको फॉर्मूला पता है, विशिष्ट चालकता दिया हुआ है ना, विशिष्ट चालकता का हमको फॉर्मूला पता है, कप्पा बराबर। ठीक है, तो चलो अब इसका हमको निकालना है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंफिनिटी m किसके लिए, H2O के लिए बराबर कप्पा गुना 1000/m होता है कि नहीं होता है। चलो यहाँ पर लैम्डा m H2O इसलिए दिए हैं क्योंकि जल के लिए करा, इसलिए H2O लिखना जरूरी है। इसका मान हमको पता है, कप्पा का मान दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया हुआ नहीं निकल सकता है। सो सिंपल, आराम से निकल जाएगा। कैलकुलेट नाउ, m इज इक्वल टू व्हाट यू राइट, कप्पा बाय 1000, कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा इंफिनिटी m फॉर H2O। ओके, तो कप्पा का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, लुक एट 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8, 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू क्या चीज 1000 बाई, अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, लैम्डा m H2O का 548.3, 548.3। चलो फटाफट से इसका कैलकुलेशन करो। दशमलव के बाद देखो इसका क्या अंक है, 1, इसका 2, यहाँ पर 1 0 दे दो, पॉइंट पॉइंट कहानी खत्म। ठीक है, ये पॉइंट और ये भी पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा इसके पास 10 के पावर 8 बचा हुआ। ठीक है, 2 घटेगा 10 के पावर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 554/5483। ठीक है,
चलो एक तो जीरो और दे दिए इस पर, गुना 10 के पावर -7 हम लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। अब ये 5400 है और ये 5500 एक बार में लग जाएगा ना। चलो लिखो 1.01 इंटू 10 टू द पावर क्या चाहिए -7, ये मोलर निकल गया किसी एक के लिए, तब जल का जो आयनिक गुणनफल होगा क्या चाहिए, दोनों को गुना करेंगे। तो लुक एट, ये एक के लिए निकला तो दो के लिए क्या हो जाएगा, आयनिक गुणनफल, दोनों आयन को गुना कर देना, दोनों सांद्रता को अलग अलग गुना करना, बराबर हो जाएगा किसके लिए, H प्लस के लिए भी यही होगा, OH माइनस के लिए भी यही होगा, दोनों के लिए यही होगा M। ठीक है, चलो M को दो बार गुना करना, एक बार यहाँ 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू ये एक बार हुआ, ये H प्लस के लिए हुआ, दूसरा OH माइनस के लिए भी वही होगा, सेम टू सेम। तो 1.01 गुना 10 के पावर -7, तो ये कैलकुलेट करेंगे यदि तो 1.02 इंटू 10 टू द पावर -4, इतना क्या चीज, इतना मोल पर लीटर, सॉरी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, देख लिए मोलर चालक सॉरी आयनिक गुणनफल कैसे निकलता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, अभी जो बताया उसी के आधार पे नोट करेंगे, इसके आधार पर भी आपको क्वेश्चन लास्ट में रहेगा। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, NaCl, HCl, NaAC के लिए लैम्डा इन्फिनिटी m अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान क्रमशः 126.4, ये किसके लिए है, NaCl के लिए, HCl के लिए कितना है 425.9, फिर देखेंगे NaAC के लिए कितना है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो कहता है HAC का कहीं नहीं दिया हुआ है, HAC का हमको निकालना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया पहले तो उसको लिख सकते हैं ना। चलो लिखो लैम्डा इन्फिनिटी m किसके लिए, NaCl के लिए दिया हुआ है कितना 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। दूसरा किसके लिए दिया गया, लैम्डा इन्फिनिटी m HCl के लिए, HCl का भी दिया हुआ, HCl का बीच वाला देखिए 425 दशमलव क्या चीज 9 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ। ठीक है, तीसरा देखेंगे क्या आपको, तीसरा आपको है लैम्डा इन्फिनिटी m NaAC के लिए दिया हुआ कितना, देखो 90.1 सॉरी 90.91.0 है, 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी m किसका वैल्यू, लुक एट HAC के लिए, HAC के लिए बराबर व्हाट, तो HAC के लिए क्या हो सकता है जरा सा सोचो, लैम्डा इन्फिनिटी m HAC के लिए क्या हो सकता है, सबको पता है कि H प्लस होगा, बाद में की जो भी होगा वो माइनस होगा, यानी एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है। चलो लिखो इसको, ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या चीज लिख सकते हैं यहाँ पर AC माइनस, ये तो इसी का दो पार्ट तोड़ के उस साइड लिखे हैं। अब हम क्या करते हैं, NaCl को जोड़ने एवं सॉरी Na प्लस एवं Cl माइनस को जोड़ने एवं घटाने पर दोनों क्रिया करेंगे। यदि आपके पास 4 रुपया देते फिर 4 रुपया ले लेते तो बचा क्या चीज, बैलेंस 0 बचा। ठीक है, यानी बैलेंस रिएक्शन होगा, हम समान जोड़ भी सकते हैं समान घटा भी सकते हैं। हम NaCl का चर्चा क्यों किए, देखिए यहाँ पर कोई NaCl नहीं है, एक भी NaCl नहीं है, लेकिन ऊपर हम देखते हैं 2 ठो वैल्यू Na का है, 2 ठो वैल्यू Cl का लिए, इसलिए हम NaCl को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। एक बार जोड़ेंगे तो एक NaCl, घटाएंगे तो एक NaCl, कुल मिलाकर के 2 NaCl आराम से निकल जाएगा। इसलिए ये भी कंडीशन आपको याद रखना है कि हमको HCl निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, उसको छोड़कर कैलकुलेट करो क्या क्या बचा है। Na 2 बचा है, Cl और यहाँ Cl 2 बचा हुआ, यानी NaCl को हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, 2 पूर जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या चीज AC माइनस, चलो एक बार जोड़ते हैं प्लस करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी क्या चीज Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। गाइस एक बार हम जोड़ दिए,
अब एक बार इसको माइनस करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या चीज Cl माइनस। एक बार सेम टू सेम जोड़े हैं, एक बार सेम टू सेम घटाए, पूरे ब्रैकेट को आप देख सकते हैं। ब्रैकेट को तोड़िए आप, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी AC माइनस, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस 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 लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस माइनस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। गाइस इसको काटना नहीं है हमको किसी को, ठीक है, कंपाउंड बनाना। किसे क्या बनेगा, देखो H प्लस को एक साथ लेते हैं, Cl माइनस को एक साथ लेते हैं, तो ऊपर में देखेंगे HCl का वैल्यू दिया हुआ है। लुक एट HCl का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया गया फटाफट एक साथ ले लो उसको। HCl का वैल्यू दिया हुआ है तो हम टिक लगा दिए किसको किसके साथ लेना। चलो लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस प्लस ब्लॉक को एक साथ हम ले लिए, ये दोनों को ले लिए एक साथ। अब जो बचा उसको फिर लेंगे। चलो प्लस, देखिए यहां पर हमारे पास NaCl का भी मान दिया हुआ है, NaCl का भी मान दिया हुआ है। एक Na को लेंगे, ठीक है, और दूसरा हम किसको Cl को भी ले सकते हैं। चलो उसके बाद NaAC है, रुक एट सॉरी NaAC है, NaAC को हम पहले लेते हैं, प्लस करते हैं इसको Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस लैम्डा इन्फिनिटी AC माइनस, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। अब देखेंगे ये और ये हम अलग अलग एक साथ लिए, तो ये साइड बचा क्या चीज लास्ट में, माइनस कॉमन ले लो तो बच जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब कंपाउंड जो बनेगा सबको जोड़ दो, जोड़ो लैम्डा इन्फिनिटी H और ये Cl, ये बन गया HCl, ठीक है, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na और AC जोड़ दो, क्या हो जाएगा NaAC माइनस यहां पर देखिए क्या है NaCl लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। गाइस कुछ नहीं करना, सबका वैल्यू रख के जोड़ करके घटा दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। किसका, लैम्डा इन्फिनिटी MHAC का, ठीक है। चलो लिखो HCl का बोलो कितना दिया हुआ, लुक एट 425.9 425.9 प्लस NaAC का कितना दिया हुआ, NaAC लुक एट NaAC 91.0 माइनस कैलकुलेट कर लो ये HCl, सॉरी लास्ट में NaCl है, लास्ट में NaCl कितना 126.4। अब दोनों को जोड़ो, ये 0.909 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 1 6 9 2 11 9 2 11 1 1 बाकी 1 5 4 1 क्या चीज 516.9 माइनस 126.4। यदि माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाता है, ये 9 में 4 जाएगा 5 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 6 में 6 जाएगा 0, ठीक है। ये बच गया हमारे पास 11 में से 2 जाएगा 9, ओके। ये बच गया हमारे पास 4 में जाएगा 3 390 5 इतना सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर आ गया किसकी मोलर चालकता, लैम्डा अनंत तनुता पर HAC का। सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। इस टाइप का यदि नॉमिकल लेगा तो आपको फोकस करना है, सेम टू सेम कुछ कॉमन आया तो उसको जोड़ घटा करके निकाल सकते हैं। तो नोट करेंगे अब तीसरा और लास्ट नॉमिकल जो सब एक ही फार्मूला में आ जाएगा, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको याद रखेंगे ये सभी एनसीईआरटी बेस है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ये आपको 0.025 मोल पर लीटर फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड की मोलर चालकता दिया गया है। फॉर्मिक एसिड की मोलर चालकता जिसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा m इतना दिया गया है 46.1 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। इसके वियोजन की मात्रा मतलब क्या निकालना है, अल्फा वियोजन स्थिरांक मतलब क्या निकालना है, k की गणना करें। यदि लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस का मान इतना, लैम्डा इन्फिनिटी HCOH का मान इतना होगा, तो फॉर्मिक एसिड का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस का वैल्यू दिया गया है 349.6 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट अलग अलग आप लिखना पड़ेगा आपको।
फिर देखिए लैम्डा इन्फिनिटी, इसका मान एच सी डबल माइनस माइनस वाला के लिए लिखेंगे इज इक्वल टू, आपको दिया गया 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल गाइस, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हमको एक चीज और दिया गया कि इसकी कंसंट्रेशन एम का वैल्यू दिया गया कितना, लुक एट, यहां देखेंगे नो कंसंट्रेशन पर मोलर, या कंसंट्रेशन यहाँ 0.025 मोल पर लीटर, ठीक है। और सांद्रता पर जो मोलर चालकता वो भी दिया हुआ है कितना, 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमको सांद्रता पर दिया गया, अनंत तनुता पर निकालेंगे तो अल्फा निकल जाएगा, यदि अल्फा निकल जाएगा तो के भी निकल जाएगा। चूंकि आप पढ़े हो अल्फा बराबर लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इन्फिनिटी एम, ठीक है। तो लैम्डा सी एम तो हमको पता है, इतना दिया हुआ क्वेश्चन में। लैम्डा इन्फिनिटी एम तभी निकलेगा जब प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटी एम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि ये वैल्यू दोनों निकल जाता है तब पढ़े हो आप वियोजन स्थिरांक के बराबर क्या चीज, कप्पा गुना पढ़े हो सॉरी सी इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा, ऐसा पढ़े हो। देखो कंसंट्रेशन आपको पता है सी, ये सी है हमारा कंसंट्रेशन, सी आपको पता है, ठीक है। सी का मान यहाँ रख देना, अल्फा का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देना, कुछ नहीं है। चलो लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी एम किसके लिए, फॉर्मिक एसिड सी एच सी डबल एच के लिए बराबर हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी एच प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एच सी डबल ओ माइनस, एक प्लस एक माइनस के लिए वैल्यू ऊपर में दिया हुआ, जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना। चलो जोड़ो, तो एच प्लस का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ 349.6, 349.6 प्लस इसका वैल्यू क्या दिया 54.6, 54.6, 6 12 2 बाकी 1, यह हो जाएगा 9 4 13 1 14 के 4 बाकी 1, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 4 5 9 10 के 0 बाकी 1, ठीक है। यह हो जाएगा 3 3 1 4, 404 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये निकल गया तो आप सिंपली अल्फा निकालो, वियोजन की मात्रा, तो लैम्डा सी बट एम बटे लैम्डा इन्फिनिटी एम। लैम्डा सी एम का मान कितना दिया हुआ 46.1, बुक में ही दिया हुआ 46.1। हमेशा याद रखेंगे ये मान गिवन रहेगा और ये कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा इन्फिनिटी का मान कैलकुलेट किया तो कितना 404.2, ओके। अब यहां पर देखेंगे पॉइंट दोनों इंड हो सकता है, दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो 0.114 इसका अल्फा का मान आएगा। अल्फा का मान निकल गया तो के बराबर क्या होगा सी इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सी का मान कितना है हमको तो सी पता है, इसकी कंसंट्रेशन 0.025 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या है 0.114 का स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा का मान 0.114 होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट इसको करेंगे तो 0.025 इंटू इसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगा 0.0129 आएगा। इनको आप 2 यहाँ 29 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली 3 लिख सकते हो, बाई हो जाएगा 0.1 में इतना घटेगा तो 0.886 कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये दोनों का यदि हम कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0.000325 बाई हो जाएगा 0.0886। अब देखिए पॉइंट के बाद 6 अंक है, पॉइंट के बाद 6 अंक, इसका भी पूरा ये 3 हो गया, ये दोनों खलास हो गया, क्या बचेगा 325 बटे 886 गुना 10 के पावर 3, ये तीनों जीरो को हम पावर में ले लिए, ठीक है। पावर नीचे प्लस है ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा के बराबर क्या चीज 325 बटे क्या चीज 886 गुना 10 के पावर माइनस 3। यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे कटपुट करेंगे, ठीक है, तो के बराबर 0.3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 आंसर होगा, ठीक है। फटाफट से यहां तक आप नोट कर लेंगे
और हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन देंगे अभी लास्ट में, और क्वेश्चन बनाना है। देखते हैं कितने वीर बहादुर हैं क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है। बहुत फोन करते हैं सर नेक्स्ट वीडियो, सर अगला क्वेश्चन, सर क्वेश्चन देते मजा आता है। फटाफट से कमेंट भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो अब तुम लोगों का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नो स्टार्ट। चलो कैसे हो बच्चों? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं, वेरी गुड। तो आपको देखेंगे अगला टॉपिक मैं आज ही लिख देता हूं, फिर इसको नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूंगा। लॉग एंटी लॉग का क्लास बहुत इजीली ट्रिकली। बहुत सारे बच्चे को लॉग एंटी लॉग के बारे में पता नहीं है जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा चैप्टर में लॉग एंटी लॉग का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, उसके बगैर तो आप न्यूमेरिकल को हिला नहीं सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को अगला लेक्चर जो आएगा वो लॉग एंटी लॉग के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।